जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बरुथनी एकादशी के विषय में जानकारी देंगे, उसके महत्व के बारे में बताएंगे और बताएंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बरुथनी एकादशी के महत्व और उसकी व्रत कथा का वर्णन करके सुनाया था। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर बोले एक बार भगवान से कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख को भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान और भूमि के दान से तिलों का दान, तिल के दान से स्वर्ण और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं तथा उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। व्रत वाले दिन हमको जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत कथा को आप सुन भी सकते हैं। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो आइए जानते हैं उस पवित्र बरुथनी एकादशी व्रत कथा के विषय में। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय करो। तुम मथुरा में बरुथनी एकादशी का व्रत करो। वहां पर मेरी 12 अवतार मूर्ति की आराधना करना। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया था। तुम इस बताए गए उपाय को निश्चित ही करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने बरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहां पर उसने बराह अवतार की मूर्ति का विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। बरुथनी एकादशी के प्रभाव से फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी बरुथनी एकादशी व्रत रखता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह बरुथनी एकादशी व्रत कथा अत्यंत ही पसंद आई होगी और आप इस एकादशी के व्रत को जरूर करें और इस दिन हमारी इस बरुथनी एकादशी व्रत कथा को आप अवश्य सुनकर पुण्य लाभ कमाएं, उसको प्राप्त करें। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जय श्री कृष्णा।